क्योंकि जो मैं देख रहा हूं यहां पर लोग आए हैं घर से कि जलसा है, मिला शरीफ है, हुजूर का जिक्र होगा, उसके लिए आए हैं। मगर यहां से ज्यादा सामने आपको इससे ज्यादा पब्लिक नजर आएगी। जहां 40-50 लोग इकट्ठा होते हैं, 100-200 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर LIU के लोग मौजूद होते हैं और खुफिया तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो यहां से रिपोर्टिंग करके अपने आला अधिकारियों को भेजें किस मुनासिबत से ये प्रोग्राम था और कौन किस जगह पर मौजूद था, हो क्या रहा था। वो भी अपना कलम चलाएंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो वो लिखेंगे कि जो मुसलमान कभी अपने पैगंबर के नाम पे जान देता था, आज उसकी औलादें झूला झूल रही हैं, आज उसकी औलादें खरीदारी कर रही हैं, उसको हुजूर के नाम से कोई मोहब्बत नहीं है। और याद रखिएगा, वो कौम जो अपने बुजुर्गों की तारीखों को फरामोश कर देती है, तारीख भी ऐसे अशखास और अफराद को अपने सीने से निकाल कर फेंक देती है। जो मजाक आपने बनाया, मैं उन अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद इस प्रोग्राम को यहां तक लाके पहुंचाया। मगर फिर उसके बाद बजाय कुछ अच्छी बातें होने के, बजाय सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दरूद पढ़ने के, हमने ना अपने बच्चों को तलकीन की, ना अपनी बेटियों को हमने तलकीन किया, ना हमने अपने माओं को तलकीन किया। जो जहां है, जिस जगह है, मेरा ख्याल है कि अगर आज ये जो अल्लाह के बंदे यहां आराम फरमा हैं, इनका नाम तो मुझे पता नहीं है, अगर ये आज होंगे भी तो 10-20 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे कि मेरे नाम पे इतनी खुराफात की जा रही है। यकीन कीजिए, आप साहिबे मजार को तकलीफ दे रहे हैं, मजाक बना रखा है आपने। फिर आप कहते हो हम परेशान क्यों हैं, हजरत हम मारे क्यों जा रहे हैं, हजरत हम परेशान क्यों हैं, सताए क्यों जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी मजाक आपने बनाया। चेचेनिया की तारीख आपने नहीं पढ़ी, दुश्मनों ने गालियां देनी शुरू की। हर 10 साल पर एक टोली निकलती है, चाहे वो सोशल मीडिया से निकले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकले, चाहे प्रेस और प्रिंट मीडिया से निकले, और चाहे वो आपसे आपके सामने खड़े होकर के चौराहे गली कूचे पे खड़े होकर बात करे। हर 10 साल पर आपके ईमानी टेम्परेचर को मापने के लिए ईसाइयों की एक टोली निकलती है। आया ये मुसलमान अपने पैगंबर के ताल्लुक से जाग रहा है या मर चुका है। और तारीख चेचेनिया जरा निगाहों के सामने रखे कि जब पैगंबर इस्लाम को शाहराहों पर गालियां दी जाने लगी तो बूढ़ा, जवान, बच्चा, औरत, मर्द सब निकले और ऐलान किया था कि कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देते हैं महबूबे बारी को, ऐसी जिंदगी लेके हम क्या करेंगे। ये मजाक जो आज मुसलमानों ने उड़ाया है, अपने आप को गुलामे मुस्तफा कहलाने वालों ने उड़ाया है, ये मजाक किसी और ने उड़ाया होता तो ये मुसलमान कहता कि हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मगर वही काम मुसलमान खुद कर रहा है, किसी और ने नहीं। जब शाहराहों पर गालियां दी जाने लगी तो हर एक शख्स निकला और निकल करके दुश्मनों का मुकाबला किया। तो ईसाइयों के पादरियों ने कहा था, उनके जिम्मेदारान ने कहा था, भाग चलो, अभी यह काम अपने नबी के नाम पर मुत्तहिद है, दुनिया की कोई ताकत इसे जेर नहीं कर सकती है। यही इश्क़ रिसालत लेके खालिद इब्ने वलीद ने दरियाओं में अपने घोड़ों को उतारा था तो दुश्मनों ने कहा था, देवा आमदन, देवा आमदन, देव आ गए, देव आ गए। ये कौन सी मखलूक है इस जमीन पर जो आज दरियाओं में अपने घोड़ों को उतारने के लिए तैयार है। मगर तारीख शाहिद है हजरात, इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर जब अल्लाह ने चंद सालों में रहमतों के खजाने
खजाने खोल दिए, तो यही मुसलमान अपनी औकात भूल बैठा, यही मुसलमान अपनी हैसियत भूल बैठा। और 10 साल के बाद उसी चौराहे पर फिर से पैगंबर इस्लाम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहे जाने लगे। तो कहा था 10 साल पहले निकलने वालों ने कि साहब इस जमीन पर, माफ करना आ गया। हाँ चाहता हूँ, सुनिए सलमान भाई, आप पहले खड़े हो जाओ प्लीज, आप स्टैंड अप। आप खड़े हो गए सर, आप लोग भी खड़े हो जाएं। देखिए प्रशासन महोदय बैठे हैं, प्रशंसनीय हैं वो लोग जो सुन रहे हैं यार। आप करीब आ जाओ जरा सा, आप करीब आओ, आप खड़े हो जाओ यार, आप खड़े हो जाओ प्लीज, आप खड़े हो जाएं। अफाक भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसने स्ट्रगल्स कर रहे हैं, करीब आ जाएं आप। अरबाब भाई जिंदाबाद माशाल्लाह, और करीब आए। सलमान भाई और करीब आए आप, और करीब आ जाएं आप, थोड़ा सा और करीब आ जाए, जरा सा और करीब आ जाएं आप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाब सलामत रहे मेरे भाई। ये जो चंद लोग बैठे हैं ना और दिल से सुन रहे हैं, और रोजाना हम लोग 10-20 हजार के मजमे में नहीं बोलते। अभी 4-5 दिन के पहले एक प्रोग्राम में हम लोग गए तो फकत 6-7 लोग बैठे हुए थे, वहां भी बोला जाता है, इसलिए कि इस मिजाज से हम लोगों ने कभी गुफ्तगू नहीं की कि साहिबे खाना खुश होए, घर का मालिक खुश हो जाए, भंगार वाला सेठ खुश हो जाए, पीओपी वाला अमीर खुश हो जाए, लकड़े वाला खुश हो जाए। कभी इस मिजाज से हम मिंबर पे नहीं खड़े हुए। किल्लत और कसरत की बुनियाद पर हमने कभी गुफ्तगू नहीं की। हम जब भी बोले हैं तो इस मिजाज के साथ, करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना रही। जब भी निकले हैं यार, मगर सुनो 10 साल के बाद उसी शाहराहों पर, उन्हीं शाहराहों पर ईसाइयों ने फिर से गालियां देनी शुरू की। तो सब ने, बड़ी बड़ी एजेंसियों, कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिकान ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और कहा था उन्होंने, हम चले गए तो बिजनेस का क्या होगा, हम चले गए फैक्ट्रियों का क्या होगा, हम चले गए सामान्य तिजारत का क्या होगा। और जब सारे दरवाजे बंद हो गए, लबे रोड जब बानिए इस्लाम को गालियां दी जा रही थी, सारे दरवाजे बंद हो गए, तो कहा था दुश्मनों की जमात के तमाम जिम्मेदारान ने, घुस जाओ इनके घरों में, लूट लो इनकी आबरूओं को, मार दो इन्हें जितना मारना चाहते हो, इसलिए कि जो कौम अपने नबी के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकती है, अब समझ लो वो कौम मुर्दा हो चुकी है। खुदा की कसम, सरे शाम से मेरा भाई आफाक मुशाहिदी आपसे यही कह रहा है, सुभान अल्लाह कह दो, पता चल जाए कोटा बट रहा है तो 5 बजे सुबह से लाइन में खड़े हो जाओगे। सुभान अल्लाह कहने के लिए मेरा भाई ऐलान कर रहा है, कोई सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं कह रहा है, वो कह रहा है भाई उठ करके आगे आ जाओ। अजब लोग हो यार। आप सोचो, जब आप हुजूर के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते तो दुनिया में किसके नाम पे इकट्ठा हो सकते हो आप? आज साहिबे मजार का उर्स है, बड़ी मेहनत से आपने सजाया है, यहाँ पुलिस विभाग के जिम्मेदारान बैठे हैं, खुफिया विभाग के लोग यहाँ मौजूद हो तो मेरी बात को नोट करें। अगर मीडिया के जरिए मेरी ये बात, अगर भारत के तमाम जिम्मेदारान के कानों तक मेरी आवाज जाए, ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे, तो भारत में जब नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हो, अरबाब फारूकी तुम्हें एक नुस्खे की मियां दे रहा है, मुल्क हिंदुस्तान से आतंकवाद के खात्मे के लिए तुम्हें आसान नुस्खा दे रहा है अरबाब फारूकी कि पूरे भारत के लोगों को इन्हीं मज़ारात से जोड़ दिया जाए, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। औलियाए किराम की दहलीज से जोड़ दिया जाए, दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। हजरात, हमने ही नहीं, हमने तो उन बेईमानों को भी देखा है जो अपने मिंबरों पे न जाने किस किस को बिठा के ओम और अल्लाह का नारा एक साथ लगाने की बातें करते हैं। ऐसे बेईमानों का नाम लेना भी गवारा नहीं, मगर पूरी जिम्मेदारी से मैं ऐलान करता हूं, अक्सर आपको दीवारों पे पोस्टर चस्पा दिखाई देगा, लिखा होता है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। हमने कहा साहब, कौम के पैसे को पानी की तरह क्यों खर्च किया जा रहा है? कहा साहब, इसलिए कि हम कौमी यकजहती को फरोग देना चाहते हैं, कौमी यकजहती को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैंने
कहा था, ए बेईमानों, कौम से पैसा वसूल करके इंडिवर फॉर्च्यूनर से चलने वालों, यतीम खाने के नाम पर, यतीमों के नाम पे माल कमाकर अपने कमरों में एसी लगा करके सोने वालों, सुनो, अगर तुम्हें कौमी यकजहती देखनी है, कभी रुपए पैसे की बुनियाद पर कौमी यकजहती को फरोग नहीं दिया जा सकता है। अगर तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी ना हो और कौमी यकजहती देखनी हो तो कभी मखदूम अशरफ जहांगीर की चौखट पे पहुंच के देखो, कभी मसूद गाजी की तुरबत पे पहुंच के देखो, कभी अताए रसूल हिंदल वाली सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंच के देखो। यार, कौमी यकजहती तो तुम्हें वहां दिखाई देती है, कोई किसी को पैसा नहीं देता, मगर आज भी हिंदू श्रद्धा के साथ, मुसलमान अकीदत के साथ हाजिर है। हजरात, साहिबे मजार का उर्स है। मैं आप तमामी लोगों को वास्ता देता हूँ साहिबे मजार का। इनकी तारीख तो मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ज़मीरे हिंद पर कुफ्र के खंडरात को इस्लाम के गुलशन में तब्दील करने का बेड़ा किसी ने उठाया था, इन्हीं औलियाए किराम ने उठाया था। जब तीरों तलवार इनके पास नहीं, दुश्मनों के पास मौजूद थे, तो इन्होंने अखलाक़े मुस्तफा का मजार बन करके इसी ज़मीने हिंद पर परचम इस्लाम को बुलंद किया था। और यही वजह रही, आज भी यहाँ के हिंदू मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी मस्जिदों के दरवाजों पर हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की बेटियां खड़ी होती हैं अपने सरों पे आंचल डालकर। आज भी उनकी ये श्रद्धा है, मुसलमान मेरे बेटे को दुआ कर देगा तो शिफायाब हो जाएगा, मुसलमान मेरे बेटे को दुआ कर देगा तो नजर दूर हो जाएगी। हजरात, 2017 की मुझे वो तारीख याद आती है। सुनो बेईमानों, तुम्हें हमारा क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस नजर नहीं आता? सऊदिया में बैठा हुआ बेईमान मुफ्ती जो एक हाथ की लंबी जुबान लेके ऐलान करता है कि अगर मेरा बस चले तो गुंबदे खजरा को मिस्मार कर दिया जाए, सदबार बाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने कहा था, ओ बेईमान मुफ्ती, जरा एक बात तो बता दे, तुम्हें क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के लिए बोलना गवारा नहीं है, बर्मा में होने वाले मजालिम के खिलाफ बोलना गवारा नहीं है, ज़मीने हिंद पर न जाने कितने मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तुझे बोलना गवारा नहीं है, मगर उससे बेहतर तो हमने, उन बेईमानों से बेहतर खुदा की कसम, हमने इस जमीन पर गैर मुस्लिमों को देखा। अपने हिंदुस्तान की जमीन पर उससे बेहतर हमने गैर मुस्लिमों को देखा। 2017 की वो तारीख आज भी मुझे याद है कि बहराइच की धरती पर एक शरपसंद खड़ा हुआ स्टेज पर, और खड़े होने के बाद जो पहला जुमला उसने कहा था वो सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी के खिलाफ अभी पहला जुमला कहा था। जुमला क्या था? अक्रांता, मतलब लुटेरा कह करके पहला जुमला बोला था। खुदा की कसम, एक भी मुसलमान नहीं, सब के सब गैर मुस्लिम बैठे थे सामने। मौजूदा हुकूमत का एक शरपसंद खड़ा हुआ, सरकारे मसूद के खिलाफ पहला जुमला बोला था। तारीख बहराइच गवाह है, 2017 था, पूरी आवाम खड़ी हो गई और कहा, बे ओ नेता, तुझे तेरी नेतागिरी मुबारक हो, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बाबा मसूद गाजी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार, ये प्यार का पैगाम दिया है हमारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हुजूर सैयद सलाम मसूद गाजी, हुजूर सैयद सलाम मसूद गाजी, गाजी सरकार, गाजी सरकार, हुजूर खिजिर अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, वारे हजरत। अरे भाई, माइक का तो आपने बहुत बुरा हासिल किया। हज़रात, ये काम किया है बुजुर्गों ने। जिस जमीन पर आप शान के साथ, फख्र के साथ बैठते हो, इसमें किरदार ये हमारे बाप दादाओं का नहीं है, इन औलियाए किराम का है, जिन्होंने इस जमीन पर अमन का पैगाम दिया है। और तारीख शाहिद है कि इन औलियाए किराम के उर्स की तकरीबात में जब भी जितने लोग भी अकीदत के साथ पहुंचे, कभी कोई खाली दामन लौट करके न गया। शर्त यह है कि शरीयत का मजाक न उड़ाया जाए, शरीयत का मजाक
इस्लाम में औरत की जगह अलग है, मर्द की जगह अलग है। साफ साफ सुन लीजिए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है बताने की, बिल्कुल अलग। फातिहा पढ़ना है, मर्द जाएंगे फातिहा पढ़ने, और अगर ज्यादा शौक है औरतों को फातिहा पढ़ने का, तो अगर आपका फातिहा यहां से 11वीं के मौके पे बगदाद पहुंच सकता है, तो क्या शहीद मिल्लत के यहां 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं पहुंच सकता? अगर 700, 800, 900 किलोमीटर की दूरी पे अजमेर में पहुंच सकता है, तो क्या यहां नहीं पहुंच सकता? अगर 250-300 किलोमीटर की दूरी पर बहराइच आपका फातिहा, आपकी नियाज, आपकी आवाज पहुंच सकती है, तो क्या 500-300 मीटर की दूरी पे आवाज नहीं पहुंचाई जा सकती है? याद रखिएगा कि आज जो हम रो रहे हैं ना, कि साहब तकरीबन 99% माँ बाप इसलिए रो रहे हैं, हजरत क्या है ना कि हमारा बेटा वफादार नहीं है, हजरत क्या है ना किसी ने खिला दिया है, हजरत क्या है ना कि बहू ने पिला दिया है। मैं कहता हूं यार कि आज भी बचपन से तुम अपने बच्चों को अल्लाह रसूल के वफादार बनाने की जमानत दे दो, फिर अल्लाह रसूल की जिम्मेदारी है वो तुम्हारे बच्चों को वफादार बना देंगे। पता है अल्लाह रसूल के वफादार बन जाने के बाद तुम्हारा बेटा तुमसे कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। वो कौम जो उर्स के नाम पर, वो कौम जो गागर और चादर के नाम पर लाखों लाख रुपए खर्च करती है, इसके कौम के बेटों से जाकर के सवाल कीजिए, मेरे बेटे तुम 10 बजे तक क्यों सोते हो? तो कहेगा हजरत क्या है ना कि अब्बा ने कहा है 8 तक पढ़ के हिसाब किताब सही कर लो, उसके बाद तो पीओपी का काम सीखने के लिए जाना है। ईमानदारी से बताइए, आपने एजुकेशन, आपने तालीम, आपने शिक्षा का मेयार इतना गिरा दिया। मैं आज पैगाम देके जाता हूं साहिब मजार से, मोहब्बत करने वालों, आधी रोटी खाना मगर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना दो यार, अपने बच्चों को एजुकेटेड बना दो यार। अगर आप कहते हो साहब हम गरीब हैं, तो गरीबों के नाम पे तो इतने इदारे चल रहे हैं कि 1 रुपए नहीं खर्च होना है, तुम्हारे बेटे को हाफिज कुरान बना दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे को आलिम दीन बना दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे को मुफ्ती बना दिया जाएगा। मगर ये बहाने न करो कि हजरत हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास, हमने देखा है इस कौम के जमीन और खमीर का सौदा करते हुए तुम्हारे यहाँ शादियों के मौके पर नाचने वालियों को 60,000 देना आसान समझा जाता है, और निकाह पढ़ाने वाले को 600 देने में नानी मरने लगती है। यार ये आपने ये काम शुरू किया है। तुम्हारे यहाँ बच्चे क्यों नाजायज, तुम्हारे बच्चे नाजायज काम क्यों कर रहे हैं जानते हैं? इसलिए कि जब शादी में डीजे बजेगा तो बेटा तो मुजरा करने वाला ही पैदा होगा ना यार। अभी यौमे मादर मनाया जा रहा था पूरी दुनिया में, यौमे माँ, यौमे मादर, एक दिन के लिए माँ, एक दिन के लिए यौमे मादर नहीं, 9 महीने तक जिसने तुझे शिकम में रख के न जाने कितने दर्द बर्दाश्त किए हैं, उसके लिए एक दिन नहीं, साल के 365 दिन होने चाहिए यार। इसलिए कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अकेले हम नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी माँ मेरी जिंदा है, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक दिन माँ दुआ नहीं करती यार, माँ तो 365 दिन दुआएं करती हैं। तो जब यौमे मादर मनाया जा रहा था तो किसी ने लिखा कि फेसबुक पे यौमे मादर मनाने वालों, ऑनलाइन यौमे मादर न मनाओ, ऑफलाइन जाके अपनी अम्मा की खिदमत करो, क्योंकि अम्मा ने पैदा किया है, डाउनलोड नहीं किया, माँ ने पैदा किया है ना यार। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कंधे पे बिठा के हज करा दिया, क्या अपने हक से सुबुक दोष हो गया? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं पैदाइश के वक्त कई झटके महसूस होते हैं माँ को, यानी बिल्कुल मौत के करीब जाके लौटती है माँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उन झटकों में से एक झटके का भी हक अभी तूने अदा न किया, अगर कंधे पे बिठा के तूने हक अदा किया होगा। ईमानदारी से बताना यार, हर शख्स यहाँ बैठा हुआ ये चाहता है कि यार हमारे अम्मी अब्बू भाई बहन सब लोग खुश रहें, सब लोग मुस्कुराते रहें, मगर क्या ये माहौल भी आपने पैदा किया है? आज साहिबे मजार के उर्स पर लंगर खिलाया जा रहा है, आज गरीबों को खाना खिलाया गया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि मखदूम अशरफ जहांगीर के यहाँ मर्ज लेकर जाने वाले, शिफा लेकर वापस आने वाले लोग
आखिर वहां डेग चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? लंगरे गरीब नवाज क्यों बनाया जा रहा है? आखिर लंगरे मसूद गाजी क्यों? लंगरे शहीदे मिल्लत क्यों? तो सुनिएगा हजरात, इन बुजुर्गाने दीन ने समझा है वक्त की नजाकत को। कुरान की आयत पर उनकी नजर थी। आज इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है। यानी कल तक अपने दरवाजे पे बूढ़े बुजुर्गों को बिठाया जाता था कहीं कुत्ता दाखिल ना हो जाए। आज उल्टा हो गया, अब कुत्ते को बिठाया जाता है आदमी दाखिल ना हो जाए। इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है। ईमानदारी से बताना, क्या 75% लोग शुगर के बीमारी का शिकार नहीं है? क्या लोग ब्रेन हेमरेज के शिकार नहीं हो रहे हैं? क्या हार्ट अटैक का शिकार नहीं हो रहे हैं? ईमानदारी से बताना, जिनके पास दौलत है वो ये सोचते हैं कि हमारा काम तो बिल्कुल फिट है, पैसे के नाम पे हमारा सारा काम हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, अगर पैसे के बाद भी आपने इबादत नहीं की है, पैसे के बाद भी आपने क़याम क़ुऊद रुकू व सुजूद नहीं किया है, तो याद रखना अपने ईमान का मुहासबा कीजिए। जनाब मूसा कलीमुल्लाह खड़े हुए और आपने खिताब शुरू किया अपने कौम के लोगों से। एक कौम के लोगों, एक खुदा की वहदानियत का ऐलान किया जाता है। ये कंकर पत्थर शजरो हजर बरगो समर खुशको तर ये तुम्हारे खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक है। और याद रखना, जो एक खुदा को मानेगा वो जन्नती होगा, जो एक खुदा को मानेगा वो खुशहाल होगा। बस एक बंदा खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहा, मूसा क्या बेमकसद गुफ्तगू करते हो आप? ये जितने लोग शरीयत मूसवी पर अमल करने वाले हैं, इनके घर में फाका है, इनके घर में तंगदस्ती है, इनके घर में रोज लोग भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल होते हैं। मगर ए मूसा, एक लम्हे के लिए भी शरीयत मूसवी पर मैंने अमल न किया है, एक लम्हे के लिए भी क़याम क़ुऊद रुकू व सुजूद हमने न किया है। मगर माल है कि बढ़ता जाता है, औलाद है कि बढ़ती जा रही है, तो रुकू न किया, सजदा न किया, इबादत न की, शरीयत मूसवी पर अमल न किया। मगर माल बढ़ता जाता है, रिज़्क़ बढ़ता जाता है, औलादें बढ़ती जाती हैं। जनाबे मूसा के कल्ब को ठेस पहुंची। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह शर्फ हम कलामी से मुशर्रफ होने के लिए कोहे दूर पे पहुंचे और कहा, बारे इलाहा, आज मैं अपने तमाम चाहने वालों को खिताब कर रहा था, उन्हें वहदानियत की तरफ बुला रहा था, एक अल्लाह की इबादत के लिए उन्हें मैं इज्तिमाई तौर पे दावत दे रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मौला, उन्हीं बंदों में से एक बंदा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने कहा, मूसा, जो लोग तेरे मानने वाले हैं वो गरीब हैं। हम तो बड़े अमीर हैं, औलादें भी बढ़ रही हैं, माल भी बढ़ रहा है, दौलत भी बढ़ रही है। सुनिए, दौलत के नाम पर गुरूर में डूब जाने वाले लोगों, जरा ज़हनों को हाजिर कीजिएगा। जनाबे मूसा ने कहा, मौला, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, कभी शरीयत मूसवी पर अमल नहीं किया, मगर उसका कहना यह है औलाद बढ़ रही है, माल बढ़ रहा है। आवाज आई, ए मूसा, मेरे अज़ाब के कई तरीके हैं और जो सबसे सख्त तरीन अज़ाब है इस वक्त मैंने उसमें उसे मुब्तला कर रखा है, यानी दौलत देके मैंने उसे अंधा कर रखा है। अगर अल्लाह ने आपको भी दौलत दी है तो याद रखिएगा कि मुजरे के नाम पर नहीं, दौलत दी है तो नाच गाने के नाम पर नहीं, दौलत दी है तो शादी ब्याह के मौके पर रक्स सुरूर की महफिलें न कायम कीजिए, बल्कि किसी दुनियादार से रिश्ता करने से पहले जनाबे अहमद मुख्तार के नाम की मजलिस सजा लीजिए, जिक्र मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना की महफिल में आ जाइए। हजरात, एक आखिरी और जरूरी बात, हर मजार पर लंगर क्यों? उनके मानने वाले 11 डेग, 22 डेग, 23 डेग, 100 डेग, 111 डेग, क्यों? ये कौन सा सिस्टम है? हजरात मोहतरम, ज़हनों को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जब लोग पूछेंगे अहले महशर से, जहन्नम में जाने वालों से पूछा जाएगा, ए जहन्नम में जाने वालों सुनो, कहां जा रहे हो? जहन्नम में जा रहे हैं। एक बात तो बता दो, आखिर कौन सा गलत काम किया था जिसकी बुनियाद पर तुम जहन्नम में जा रहे हो? तो दो वजह बयान करेंगे जहन्नम में जाने वाले लोग। क्या? पहली वजह, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। सोच ले मुसलमान, ज़ोहर असर इधर उधर, मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, पांचों नमाजें गोल कर देने वाला मुसलमान कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हें हुजूर की मोहब्बत में मौत भी कबूल है
तो क्या 10 मिनट के फजर की नमाज कबूल नहीं हो सकती? क्या 15 मिनट की नमाज ज़ोहर कबूल नहीं हो सकती? क्या 10 मिनट के लिए नमाज असर के लिए फुर्सत नहीं निकाली जा सकती? क्या 10 मिनट के लिए मगरिब की नमाज का वक्त नहीं निकाला जा सकता? क्या 20 मिनट निकाल के इशा की 17 रकात नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती? याद रखिएगा, फिर तुम्हें गुलाम मुस्तफा कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। हाँ, पहली वजह लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। और दूसरी वजह वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम लोग जरूरतमंदों को, भूखों को, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। आज के 30 साल पहले तुम्हारे दरवाजे से जब कोई गुजरता था तो उसे बुला के बिठा के मेहमान समझ के उसे एक गिलास पानी ही पिला दिया जाता था। कब? जब तुम्हारे खेतों में 1 बिघे खेत में 1 कुंटल गल्ला बमुश्किल पैदा होता था, तब तुम्हारे दरवाजे से गरीबों को भूखा नहीं जाने दिया जाता था, मुसाफिरों को भूखा नहीं जाने दिया जाता था। मगर जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, उसी 1 बिघे खेत में जब 8-8 कुंटल गल्ला पैदा होने लगा, और जब मुसलमानों के घरों में 1-1 साल के आमदनी के सराय और 1-1 साल के लिए खाने का गल्ला जब इकट्ठा हो गया, तो मुसलमान ने सबसे पहले अपने घरों पे बड़े-बड़े गेट लगा दिए। अब दरवाजों पे तुम्हारे कोई दस्तक भी देता है तो थक हार के वापस चला जाता है। याद रखना कि जिनके जिनके घरों पे बड़े गेट हैं, जिनके जिनके अकाउंट में बैलेंस है, अगर तुम ये सोचते हो तुम दोगे तो गरीबों का भला होगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, ए अमीरों, ये न सोचना तुम दोगे तो गरीबों का भला होगा, बल्कि गरीबों के सदके में मैं तुम्हें अता करता हूँ, मैं गरीबों के सदके में तुम्हें नवाजता हूँ, गरीबों की दुआओं से मैं तुम्हें नवाजा करता हूँ। हजरत मोहतरम जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है गरीबों की दुआओं से मैं आज MBBS, MD, MS, न जाने किस किस विभाग के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं। किसी डॉक्टर के पास जाइए, 10-12 तरीके की कम से कम दवा देता है, उससे कम दवा नहीं दे देता। वो हार्ट की भी देगा, वो BP की भी देगा, वो शुगर की भी देगा, वो तमाम दवाएं देगा। मगर उसके बाद भी 99% लोग कहते हैं हजरत पता नहीं क्या है, जैसे सूरज झलता है दिल इतना धड़कने लगता है, हजरत इतनी घबराहट होने लगती है, हजरत इस कदर बेचैनी हो जाती है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या ज्यादातर लोगों की ये शिकायत नहीं है कि हजरत पता नहीं क्यों बेचैनी सी रहती है, हजरत लगता है कुछ खोसा गया है? जरा सुनो, पैगंबर इस्लाम के किरदार को जब तक अपनाओगे नहीं, तबाही तुम्हारा मुकद्दर है। हजरात, ये मिस्कीनों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाना कितना बड़ा काम था, यही काम बुजुर्गाने दीन ने अपने अपने मज़ारात पे जारी करा दिया। हजरात, जरा तारीख की रोशनी में एक वाक़या मुलाहिजा फरमाएं। एक सहाबिया बारगाहे रिसालत में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, सब आपके कदमों पे कुर्बान, अम्मा अब्बा सब। ए हबीबे खुदा, आज एक शिकायत लेके आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर हूं। ए मेरी सहाबिया, बताओ कौन सी शिकायत है? ए हबीबे खुदा, जब भी मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल होता है, किसी न किसी जरूरतमंद को, किसी न किसी मुसाफिर को, किसी न किसी पड़ोसी को लेके दाखिल होता है। एक रोटी होती है तो बांट के आधी आधी खा लेता है। ए हबीबे खुदा, इतने मेहमान मेरे घर में आते हैं कि मैं खाना बनाते बनाते थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह, सिर्फ रोटियों का सवाल तो ना होगा, सिर्फ शौहर की फरमाबरदारी का सवाल तो ना होगा, मुझसे भी तिलावत कुरान के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे भी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा क्या तुमने रमजान के रोजे रखे थे कि नहीं रखे थे, हमसे भी सवाल होगा। ए हबीबे खुदा, मेरे शौहर को समझा दीजिए, इस कदर मेहमान लेके घर पे आता है कि मैं थक जाती हूँ। हजरात, पैगंबर इस्लाम के अंदाज़े तबलीग को जरा निगाहों के सामने रखें। अल्लाह के हबीब नाराज ना हुए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ठीक है, ए मेरे सहाबिया, एक बात तो बताओ, रोजाना तुम्हारे घर पे मेहमान होते हैं, थक जाती हो, मगर क्या किसी दिन मुझे भी ये एजाज हासिल हो सकता है कि मैं तुम्हारे दस्तरखान पे आ जाऊं? खुदा की कसम, उस सहाबिया की किस्मत की मेराज हो गई। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हुजूर, अगर आपके कदमाने नबुव्वत मेरी झोपड़ी में पड़ जाए, हुजूर मेरी मेराज हो जाएगी। हुजूर, वक्त क्या होगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फला तारीख होगी, फला दिन होगा,
वाला वक्त होगा, मैं तुम्हारे दस्तरखान पे आ जाऊंगा और फिर जब वापस आऊंगा तो इसके आगे तुम्हारे शौहर को, अपने सहाबी को मैं इसकी इत्तला दे रहा हूँ। सहाबिया मुस्कुराती हुई खुश होकर के बारगाह मुस्तफा से वापस गई। अल्लाह के हबीब ने सहाबिया के शौहर को बुलाया, अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, ए मेरे सहाबी, जब तुम्हारे दस्तरखान पे मैं आके बैठ जाऊं, जो भी अल्लाह ने दिया होगा खा लिया जाएगा, और फिर वापस जब वहां से चलूं तो अपनी शरीक हयात से कह देना कि सारे काम धाम को छोड़कर पर्दे की ओर से सिर्फ मेरे पैरों की तरफ देखती रहे, सिर्फ मेरे कदमों की तरफ देख रही है। सहाबी आए, अपनी बीवी से बताया, वक्त मुतय्यना पर इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर के आए, और जब आए जो दस्तरखान पे मौजूद था हबीब खुदा ने तनावल फरमाया। आज के तरह नहीं कि हजरत ने कहा है देसी चाहिए तो देसी ही चाहिए, आज के पीरों की तरह नहीं कि ये खाना है तो यही खाना है, नहीं यार, ये तो मेजबान की जिम्मेदारी है। हर मेजबान यार अपने मेहमान के शायान शान इस्तेकबाल करना चाहता है। पैगंबर इस्लाम ने जो कुछ भी था तनावल किया, वापस चले। सहाबिया को बात याद आई, उन्होंने पर्दे की ओर से सारे काम धाम को छोड़ करके पर्दे की ओर से हुजूर पाक साहिब लौलाक के कदमान नबूवत की तरफ देखना शुरू किया। उधर हुजूर जा रहे हैं, इधर सहाबिया हुजूर के कदमों की तरफ देखते देखते धड़ाम से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। अहले खाना परेशान हो गए, पानी के छींटे मारे गए, सहाबिया होश में आई। उनके शौहर अर्ज करते हैं, ए मेरी शरीक हयात क्यों बेहोश हो गई, काम ज्यादा पड़ गया था, थक गई थी। अर्ज करती है, नहीं ए मेरे सरताज में थक नहीं गई थी, काम भी ज्यादा नहीं पड़ा था। आज तो मेरे किस्मत की मेराज थी कि आमिना का लाल आज अपने कुदूम मेमनत लुजूम से मेरे घर को सरफराज कर रहा था, आज मेरे किस्मत की मेराज हो गई। मगर मेरे शौहर, बात दरअसल ये है कि जब मैं कदमाने नबूवत की तरफ देख रही थी तो मैंने देखा कि मेरे घर की चौखट से जहरीले सांप निकल रहे हैं, जहरीले बिच्छू निकल रहे हैं, मूजी जानवर मेरे घर के अंदर से निकल रहे हैं। ए मेरे सरताज, मैं ये सोच के दहशत ज़दा हो गई, कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चों को डस लिया होता तो क्या होता, रात की तन्हाई में मुझे काट लिया होता तो क्या होता, कहीं मेरे शौहर को डस लिया होता तो क्या होता। ऐसे ऐसे जानवर जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी न देखे, बस इतना सुनना था। सहाबी मुस्तफा भागे हुए बारगाह नबूवत में पहुंचे। अल्लाह के हबीब मुस्कुरा रहे थे, इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी कहो कैसे आना हुआ। या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर से जब आप बाहर निकले, ऐसे ऐसे मूजी जानवर मेरे घर से बाहर निकले कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। हजरात, मेरे इमाम की नजर पड़ी तो फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बात है सहाबी के घर की, मगर खबर आमिना का लाल दे रहा है। मेरे करीम आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, वो जहरीले जानवर नहीं थे, वो जहरीले बिच्छू नहीं थे, वो जहरीले सांप नहीं थे। तेरी बीवी ने शिकायत की थी कि मेहमान घर पे ज्यादा आते हैं, बस तेरी बीवी के दिमाग को ठीक करना था। अपनी बीवी से जाके कह देना कि मेहमानों की आमद पे कभी मुंह न बनाएगी, इसलिए कि जो भी मेहमान आता है अपना रिज्क लेके आता है, मगर जब जाता है तो तुम्हारे घरों की बलाओं को साथ लेके जाता है, परेशानियों को साथ लेके जाता है। हजरात, बस वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन की तफसीर पे जब नजर पड़ी है सरकार शहीद मिल्लत की, नजर पड़ी है मसूद गाजी की, नजर पड़ी है वारिस पाक की, नजर पड़ी है वारिस साबिर पाक की, नजर पड़ी है बाबा फरीद की, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंतजाम किया जाए, मेरी जिंदगी में एक ऐसा दस्तरखान बिछाया जाए जिस पर बैठने वालों का कभी धर्म न पूछना, उससे उसका मजहब न पूछना, कौन किस मजहब का है ये न पूछना, कौन काला है कौन गोरा है ये भी न पूछना, उससे मुल्क के बारे में जानकारी न लेना, सूबाई सतह पे जानकारी लेने की भी जरूरत नहीं है। मगर उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं जमीन पर रहूंगा तो भी लंगर जारी रहेगा, जमीन के अंदर रहूंगा तो भी लंगर जारी रहेगा। मखदूम अशरफ जमीन के अंदर है, लंगर जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज जमीन के अंदर है, लंगर जारी है। क्यों?
इसलिए कि उस दस्तरखान से ताल्लुक है अताए रसूल हिंदल वली सरकारे गरीब नवाज का। ये बुजुर्गाने दीन का एक तरीका रहा है। इस तरीके को यार हमने खत्म कर दिया। बड़े बड़े गेट लगा के हमने बंद कर दिए। भाई भाई के खून का प्यासा है, भाई भाई पर FIR और मुकदमात दर्ज करवा रहा है। ईमानदारी के साथ यार मुआफी का जज्बा पैदा करो, और अगर मुआफी का जज्बा आपने पैदा कर लिया तो खुदा की कसम इन औलियाए कराम के फ्यूज व प्रकाश से माला माल हो जाओगे। आओ यहाँ फातिहा पढ़ो, हाजिरी दो। शरीयत ने जो मिकदार तय की है उतनी दूरी पे खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, मगर याद रखना अगर तेरा बाप नाराज है तो ये कभी खुश नहीं हो सकते। अगर तेरी माँ घर में नाराज है तो औलिया खुश नहीं हो सकते। अगर तेरा सगा भाई तुझसे नाराज है तो ये कभी खुश नहीं हो सकते। पहले अपने दिलों को आईने की तरह बना लो यार। पहले माफी का जज्बा पैदा करो यार। पहले अपने हमसायों पड़ोसियों के हुकूक तो अदा करो यार, और तब इनकी दहलीज पे आना, ईमानदारी के साथ फातिहा पढ़ना, तब अल्लाह की रहमतें झूम झूम के तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। हजरात, चूंकि मुकर्रिर खुसूसी आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब की तकरीर होनी है, मैं यही अपनी गुफ्तगू को रोकता हूँ इस शेर के साथ। जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। उधर न भागो यार, तकलीद मत करो मगरिबी तहजीब की। आओ सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया जाए, आओ माफी का जज्बा पैदा किया जाए, आओ कम अज कम दिन भर में अपने आका पे 313 मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ा जाए। आओ इस जमीन पर अमन का पैगाम लेके दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों को पैगाम दिया जाए कि इसी जमीन पर हम पैदा हुए हैं, इसी जमीन में दफन होंगे, और इस जमीन पर ख्वाजा अजमेरी का राज था, राज है, राज रहेगा। और ये राजधानियों के एक एक जिले और तहसील और ब्लॉक वाइज ये जिम्मेदारियां इन औलियाए किराम को मुख्तस की गई हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक साहिब लौला के तुफैल और इन अच्छों और सच्चों के तुफैल अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे कही हुई बातों पर फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।